नमस्कार दोस्तों, शक्ति सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो कभी सोचा नहीं था वो हो गया है और अमेरिका जो है जल रहा है। अमेरिका दंगों की आंच में जल रहा है। आज की क्लास में हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर अमेरिका का कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस, वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि वहाँ पर दंगों की आग भड़क गई है। तो कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में हज़ारों लोगों के सड़कों पर इकट्ठा होने की खबर है। और सिर्फ सड़कों पर लोग इकट्ठा ही नहीं हुए हैं, बल्कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में बहुत हिंसक झड़प भी हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भीड़ वहाँ प्रदर्शन कर रही थी, उस भीड़ के हाथों में मुख्यतः मैक्सिको का झंडा था और एक आध फलस्तीन का झंडा लिए हुए भी लोग वहां पर थे। तो एक बार ये देख लेते हैं कि कैलिफोर्निया की स्थिति क्या है। देखिए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50 राज्यों का एक समूह है जिसमें कैलिफोर्निया उसके पश्चिमी तट पर स्थित है और यहाँ पर मेनली जो है डेमोक्रेट्स का शासन है और कैलिफोर्निया जो है मैक्सिको बॉर्डर से लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे अमेरिका में सबसे ज़्यादा मैक्सिकन कैलिफोर्निया में ही रहते हैं। देखिए, अमेरिका में दो प्रमुख दल हैं, एक तो जो बाइडेन वाला डेमोक्रेट और दूसरा ट्रंप वाला रिपब्लिकन। और जैसा मैंने अभी कहा कि कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट्स की सरकार है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए अभी हमारे सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट होने के अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा की ही सरकार है और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर कांग्रेस या अदर जो दल हैं उनकी सरकारें हैं। अब जो भाजपा शासित राज्य हैं उनकी मेंटेलिटी, उनकी आइडियोलॉजी भाजपा से मेल खाएगी और जो अदर स्टेट्स जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं उनकी सोच जो है एंटी बीजेपी वाली ही होगी। तो कुछ ऐसा ही परिदृश्य हमको यूएसए में देखने को मिलता है कि जहां जहां पर डेमोक्रेट्स की सरकार है तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में जो क्लैश है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। देखिए, डेमोक्रेट्स किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के फेवर में नहीं है, वो उनके धुर विरोधी रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ फैलना शुरू किया था तो कैलिफोर्निया ही पहला स्टेट था जो उनके अगेंस्ट कोर्ट में गया था। डोनाल्ड ट्रंप जिन लोगों को इलीगल प्रवासी कह करके देश से निकालना चाहता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैक्सिकन्स की, तो डेमोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो उन मैक्सिकन लोगों के पक्ष में खुल करके आ गई है और ये सारा जो प्रदर्शन है वो लॉस एंजलिस में हो रहा है फिलहाल। अब जैसा मैंने कहा, कुल मिलाकर के 50 राज्य हैं यूएसए के अंदर और इनमें से 20 राज्यों में डेमोक्रेट्स की सरकार है। अभी जो रिसेंट स्थितियां बनी हैं लॉस एंजलिस के अंदर, जिस तरह से दंगे भड़के हैं, उन दंगों में ट्रंप ने क्या किया है कि नेशनल गार्ड्स को उतार दिया है और नेशनल गार्ड्स की तैनाती से वहाँ के गवर्नर तमतमा गए हैं और उन्होंने जो है ट्रंप को डिक्टेटर तक कह करके संबोधित किया है। देखिए, अमेरिका के संविधान के अनुसार नेशनल गार्ड्स को जो है कुछ विशिष्ट कठिनतम परिस्थितियों में ही तैनात किया जा सकता है और आखिरी बार 1992 में कुछ ऐसे हालात बने थे यूएसए के अंदर जब नेशनल गार्ड्स की तैनाती हुई थी। उसके 33 साल बाद 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी है। नॉर्मली प्रेसिडेंट जो है इस विशेष फोर्स को कम से कम यूज करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया है जो नॉर्मली बहुत से प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। अब लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बाद में जो वहाँ के गवर्नर है गेविन न्यूसम,
उन्होंने स्पष्ट रूप से ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि या तो नेशनल गार्ड्स को यहाँ से हटाओ, नहीं तो वो उनके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे दरअसल चल क्या रहा है। तो जब ट्रंप अपनी चुनावी कैंपेन्स कर रहे थे तो उन्होंने अमेरिका की जनता से एक वादा किया था कि अगर वो सत्ता में लौटते हैं राष्ट्रपति बन करके, तो वो जो है यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे इलीगल प्रवासियों को जो है देश से डिपोर्ट कर देंगे। अब इस डिपोर्टेशन को प्रभावी रूप से बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल में इस प्रावधान को भी डाला है। अब ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया है मैक्सिको और कनाडा के ऊपर कि इन्होंने अपनी ज़मीन से जो है इलीगल तरीके से लोगों को यूएसए के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाया है, उनकी अवैध घुसपैठ करवाई है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो है खासी नाराज़गी थी इस चीज़ को लेकर के जस्टिन ट्रूडो के ऊपर, और इसी वजह से मिस्टर ट्रूडो अपनी सीट भी गंवा बैठे। मैक्सिको की प्रेसिडेंट शिनबॉम ने जो है खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में मोर्चा खोल दिया है। कारण ये है कि लगातार ट्रंप जो है बयानबाजी कर रहे हैं मैक्सिको के खिलाफ। तो यहाँ पर शिनबॉम ने क्लियर किया कि दरअसल मैक्सिको है तो अमेरिका है, क्योंकि मैक्सिको से ही लोग अमेरिका में, ख़ासतौर से कैलिफोर्निया में चीप लेबर की तरह जो है इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से यूएस का काफ़ी पैसा बच जाता है। तो उन्होंने कहा, शिनबॉम ने कहा कि अगर मैक्सिको है तो यूएसए है, जबकि मिस्टर ट्रंप ये मानते हैं कि अमेरिका है तो मैक्सिको है। अब शिनबॉम के चिढ़ने का एक दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि यूएसए के अंदर चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, जो भी लोग रह करके पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा जब वो अपने घर भेजते हैं विदेश में, तो ट्रंप सरकार ने उस पैसे को बाहर भेजने के ऊपर टैक्स लगा दिया है, जिससे काफ़ी चिड़ी हुई है मैक्सिको की राष्ट्रपति शिनबॉम। अब कैलिफोर्निया के अंदर आईसीई के द्वारा लगातार जो है इलीगल अवैध रूप से घुसपैठ करके रह रहे लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है और डिपोर्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। कहीं को तो डिपोर्ट भी कर दिया गया है। अगर आईसीई की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूएस इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट। इनका मेन काम है यूएसए के अंदर जो भी गैर कानूनी तरीके से घुसते हैं या रह रहे हैं उनको पकड़ना और उनको डिटेन करना और उनको उनके देश डिपोर्ट करना, ये इनका मुख्य कार्य है। तो ट्रंप ने घोषणा करी है कि वो जल्दी ही 10,000 आईसीई एजेंट्स की भर्ती करेंगे, ताकि युद्ध स्तर पर जो है वो अमेरिका में घुसे हुए अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाल करके फेंक सके। तो ट्रंप ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि वो हर साल 1 मिलियन लोगों को जो है डिपोर्ट करेंगे देश से। अब यहाँ पर मैक्सिको के लोगों को डिपोर्ट करना शुरू किया है, तो सवाल ये उठता है कि दरअसल यूएसए में कितने मैक्सिकन लोग रहते हैं लीगल और इलीगल रूप से। तो निकल कर के यह आता है कि दरअसल यूएसए के अंदर कुल मिलाकर के 1 करोड़ 9 लाख लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। तो अगर हर साल वो 10 लाख लोगों को डिपोर्ट करेंगे तो 1 करोड़ 9 लाख लोगों को यहाँ से निकालने में कितने साल लग जाएंगे, आई डोंट नीड टू टेल यू। और यूएस में राष्ट्रपति का शासनकाल केवल 5 साल का होता है। तो यहाँ पर बिग ब्यूटीफुल बिल में इन सारे प्रावधानों को मिस्टर ट्रंप ने डाला है और अपने देश के लोगों को अपील कर रहे हैं कि बाहर से आए लोगों ने अमेरिका के संसाधनों पर, यहाँ के काम धंधों के ऊपर जो है कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं। तो लोगों का सेंटिमेंट हासिल करने के लिए वो वादा जो उन्होंने अपने कैंपेन्स में किया था, उस वादे पर बड़ी तेज़ी से वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। अब आईसीई जो है होमलैंड सिक्योरिटी के लोगों के साथ में लॉस एंजलिस पहुँचता है और यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके पेपर्स की जांच की जाती है। और जब पेपर्स की जांच की जाती है तो पेपर्स में भारी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है। तो गड़बड़ी पाए जाने पर उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है। कुल मिलाकर के 3,000 के समथिंग लोगों को अरेस्ट किया गया।
और जब डिपोटेशन की तैयारी चल रही थी तो इसी बीच जो है कुछ और अप्रवासी अवैध रूप से रह रहे मैक्सिकन लोगों को गिरफ्तार करने गई आईसीई टीम के ऊपर इन अवैध मैक्सिकन्स ने हमला कर दिया और उसके बाद तो ये हिंसक झड़प बहुत बड़े रूप में पूरे लॉस एंजलिस में फैल गई। अब कमाल की बात ये रही कि जो झड़प हुई है इलीगल मैक्सिकन प्रवासियों के बीच में और यूएस पुलिस के बीच में, उसमें बहुत ऐसी तस्वीरें और फोटोज आ रही हैं जिसमें यूएस की पुलिस पिटती हुई दिखाई दे रही है। अब कमाल की बात यह है कि यूएस की पुलिस पिट रही है और इस चीज़ का जो है काफ़ी मजाक बनाया जा रहा है उन अवैध मैक्सिकन प्रवासियों के द्वारा जो यूएस में रहते हैं। वो नेशनल गार्ड्स का मजाक उड़ा रहे हैं, वो यूएस की पुलिस का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन इनकी ये हरकत जो है ये देख करके ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये बेचारे अनपढ़ हैं, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं और इन्होंने क्या कर दिया है। यूएस जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, वहाँ की पुलिस ऐसे लल्लू पंजों से पिट जाएगी, ये बात कुछ हजम नहीं होती। एक वीडियो कैसा आया था जिसमें मैक्सिकन ने 3 पुलिस वालों को जो है अकेले ही इतना मारा कि आपको क्या बताएं, और मार करके वो भाग गया। पिटने वाले पुलिस कर्मियों में एक महिला भी थी और इन तीनों पुलिस कर्मियों ने उस आदमी का पीछा तक नहीं किया, उसको जाने दिया। तो ये सारा का सारा जो घटनाक्रम वहां पर चल रहा था उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी चल रही थी। और ये फुटेज जब अमेरिकन लोग देख रहे हैं तो उनके मन में एक सेंटिमेंट जाग रहा है कि यार बाहर से आए हुए लोग हमारे देश के अंदर इलीगली रहते हैं और हमारी ही पुलिस को पीट रहे हैं। तो दरअसल ये एक मास्टर स्ट्रोक है ट्रंप का, जिसमें वो कर क्या रहे हैं, यूएसए के लोगों के सेंटिमेंट्स को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो बड़े पैमाने पर आगे कार्रवाई करने वाले हैं उसमें सारे यूएस के लोगों का फुल सपोर्ट हो, कोई चू चपड़ ना करे। और रही बात यूएस की फोर्स की पुलिस की, तो आप याद कीजिए ये वही पुलिस है, एक आंदोलन चला था ब्लैक लाइव्स मैटर, और वो क्यों चला था कि इसी यूएस पुलिस ने एक लंबे चौड़े हट्टे कट्टे ब्लैक मैन को जो है गर्दन पर पैर रख करके मार दिया था। तो आपको क्या लगता है वो यूएस पुलिस जो एक इतने हट्टे कट्टे लंबे चौड़े आदमी को गर्दन पर पैर रख के खत्म कर दे, उस की पुलिस को 3 पुलिस वालों को एक मैक्सिकन मार करके भाग जाए और यूएस की पुलिस उसको पीछा करके पकड़े भी नहीं, तो यहीं पर आपको समझ जाना चाहिए कि क्या खेल चल रहा है। खेल तो अभी शुरू हुआ है और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का जो वादा था, क्या वो उस वादे में खरे उतरेंगे, सारे के सारे इलीगल लोगों को डिपोर्ट कर देंगे और जिस मकसद से पुलिस ने मार खाई थी यानी कि यूएस के लोगों का सेंटिमेंट्स अपने फेवर में करे, क्या वो जल्दी ही यूएस के फेवर में दिखेगा? हालांकि दिख तो रहा है, ये तो आने वाली परिस्थितियां ही बताएंगी। लेकिन यूएस में जो भी चल रहा है उसकी हर एक घटना पर दुनिया की पैनी नज़र है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।